अस्पष्ट बोलना यानी कि अनक्लियर स्पीच बहुत सारे बच्चों में पाई जाती है और आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि स्पष्ट बोलने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है या कौन कौन से फैक्टर्स इम्पोर्टेंट हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नेहा तिवारी और मैं हूँ आपकी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट दोस्त। वेलकम टू सचेतता। तो बात करते हैं फर्स्ट फैक्टर के बारे में। फर्स्ट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आपको लगेगा कि अरे हमने ये तो नहीं सोचा था। वो है रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग पैटर्न। बच्चे का ब्रीदिंग पैटर्न अगर सही नहीं है, यानी कि अगर शैलो ब्रीदिंग है या बच्चे जो है खुल के सांस नहीं ले पा रहा है या सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया है बोलते हुए वो सही नहीं है, तो भी स्पीच अनक्लियर हो सकती है। स्पीच जो हम बोल रहे हैं, उन कुछ कुछ शब्द उन पे अननेसेसरी स्ट्रेस आ सकता है या आप सोच सकते हैं कि बहुत पॉज आ रहा है। तो ये सारे के सारे फॉल्टी ब्रीदिंग पैटर्न की वजह से हो सकता है। सेकंड रीज़न है बच्चे का पॉस्चर। तो पॉस्चर सही होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम पॉस्चर को असेस भी करते हैं और पॉस्चर स्टेबिलिटी पे काम भी करते हैं। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो है, क्या बच्चा सही से सुन रहा है या नहीं। अगर कुछ आवाज़ें बच्चा सही नहीं बोल रहा है, कुछ साउंड्स बच्चे की या कुछ जो अक्षर हैं वो उनका उच्चारण सही से नहीं कर रहा है, तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या वो अक्षर बच्चा सही सुन रहा है कि नहीं। तो हियरिंग लॉस तो नहीं है बच्चे को, ये जानना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ है बच्चे के जो मुंह की मांसपेशियां हैं। अब ध्यान ये देंगे कि मुंह में हमारे दो तरह के अंग हो, कह सकते हैं बोलने के लिए। एक तो वो जो कि स्थिर रहते हैं, यानी कि हमारा ऐसे अप ऊपर वाला जबड़ा स्थिर रहता है, वो हिलता नहीं है। या हम कह सकते हैं हमारा तालु वो स्थिर रहता है, वो हिलता नहीं है, जो हार्ड तालु होता है या हम हार्ड पैलेट बोलते हैं। हमारे जो अपर टीथ हैं वो स्थिर रहते हैं। तो क्या हिलता है? लोअर जॉ, साथ ही लोअर टीथ हिलते हैं, हमारी टंग हिलती है, हमारे लिप्स हिलते हैं। तो ये स्थिर जो हमारे अंग हैं और जो अस्थिर अंग हैं, उनके उनमें स्ट्रेंथ कितनी है, उनकी स्पीड कितनी है और जो मांसपेशियां हैं उनमें कितनी स्ट्रेंथ है। क्या जो मांसपेशियां हैं वो पूरी तरह से उस अंग को खोल रही हैं या बंद कर रही हैं। तो जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो कितनी है। जो एक्यूरेसी है, जिस तरह से बच्चा अगर मैं क बोल रही हूँ तो क्या मैं उस क को का स्पष्ट उच्चारण कर पा रही हूँ। मेरे मुंह के अंदर जहाँ पे क बोलने के लिए कॉन्टैक्ट होना चाहिए, टंग और पैलेट के बीच में, तालू के बीच में, क्या वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि मसल से रिलेटेड चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। और यहीं पे मैं कहती हूँ कि जो बच्चे की फीडिंग स्किल्स हैं, जो बचपन में बच्चा बॉटल फीडिंग है कि नहीं है, थम सकिंग है कि नहीं है बच्चे में, साथ ही बच्चा किस तरह का खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है, फीडिंग जो हम बात कर रहे हैं। तो अदर देन बॉटल फीडिंग, थम सकिंग, जिस जिस तरह का खाना बच्चा खा रहा है वो भी बच्चे के मुंह में जो मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और तैयार करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है बच्चा जो साउंड्स बोल रहा है, क्या उसको उन साउंड्स के लिए अवेयरनेस है कि नहीं है। इसे हम फोनोलॉजिकल अवेयरनेस भी कहते हैं। और ये साउंड्स जब बच्चा प्रोड्यूस करता है तो क्या वो फील कर पा रहा है कि उसका तालु कहाँ टच कर रहा है, क्या वो फील कर पा रहा है, सेंस जो उसका सेंसरी अवेयरनेस है वो कैसा है, साउंड अवेयरनेस है वो कैसा है। तो यहाँ पे ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। तो क्लियर स्पीच अगर हम काम करते हैं तो हम इन फैक्टर्स पे काम करेंगे डिपेंडिंग अपॉन किस किस में कमी पाई जाती है। तो ये वीडियो उन सारे पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चे की अनक्लियर स्पीच के लिए परेशान हैं। तो प्रॉब्लम इनमें से कहीं भी हो सकती है। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियोस आप ज़रूर शेयर करेंगे ताकि किसी एक पेरेंट को इस दुनिया में अपने बच्चे के लिए मदद जल्दी से, सही टाइम पे, सही प्रोफेशनल द्वारा मिल सके। धन्यवाद।